किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अक्सर सपना सपना ही रह जाता है क्योंकि व्यक्ति उस सपने के हिसाब से पसीना नहीं बहाता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेस पे। दोस्तों आज का वीडियो है जो प्रतिशत पे आधारित है। दोस्तों यह इसका पार्ट नंबर 2 है। दोस्तों पार्ट नंबर 1 जो है हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों यह जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आज का हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे और उसके मतलब 2 विधि से हर एक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा कहा क्या है, यदि x y से a% अधिक है तो y x से a बटा में 100 प्लस a गुना 100% कम होगा। सही बात है दोस्तों। यदि जैसे आप लोग 2 दोस्त है, यदि जैसे हम और एक और दोस्त है, मेरा आय यदि मेरे दोस्त से अधिक है तो सिंपल सी बात है कि जो मेरा दोस्त है उसका आय जो होगा मेरे से कम होगा। वही बात बोला है यहाँ पे। देखिए यदि x y से a% अधिक है तो y x से a बटा में 100 प्लस a गुना 100% कम होगा। बोला दोस्तों जो अभी हम समझा वही चीज है। तो आखिर कम है तो कितना कम है उसे हम निकालेंगे कैसे, तो वही देखिए बोला है दोस्तों ये सूत्र से a बटा में 100 प्लस a गुना 100% ये हम पता कर लेंगे कि उसका कितना कम है। जहां पे दोस्तों a क्या चीज है, यानी जो a जो यहाँ पे है दोस्तों मतलब कितना अधिक है, मतलब 5 रुपया अधिक है, 10 रुपया अधिक है, वही यहाँ a वही है 5 रुपया 10 रुपया जो जितना भी अधिक होगा। आगे एक और इसी में बोला है तथा x y से a% कम है तो y x से a बटा में 100 माइनस a गुना 100% अधिक होगा। देखिए अब सेकेंड में क्या चीज बोल दिया है, तथा x y से a% कम है। मान लीजिए हम x है, मेरा दोस्त y है, यदि हम अपने दोस्त से कम है, यानी हम जैसे मान लीजिए मेरे दोस्त का यदि 100 रुपया कमाई होता है, मेरा 75 रुपया ही कमाई होता है, तो यानी हम तो कम हुए ना, यानी हम कम है तो yx से इतना जो सूत्र दिया है उससे अधिक होगा। दोस्तों हम तो जनरली आपको बता दे रहे हैं कि इतना कम है इतना ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में केवल आपको एक ही बताया जाएगा कि इतना अधिक है या फिर इतना कम है, तो उसे निकालना तो आपको होगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, आपको अच्छी तरीका से समझ में आएगी। देखिए बोला क्या है, उदाहरण है यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए बोल क्या दिया, राम और श्याम मान लीजिए दोस्त है। यदि जो राम की आय है वह श्याम की आय से 25% अधिक है। सपोज कीजिए यदि चूंकि प्रतिशत की बात किया है तो हम 100 लेकर ही अधिक सुविधा होती है दोस्तों। मान लीजिए यदि राम की आय यदि 100 रुपया है तो श्याम की आय कितना हो जाएगा, श्याम नहीं सॉरी दोस्तों, यदि श्याम की आय 100 रुपया है तो राम की आय कितना हो जाएगा, यानी 25% अधिक है श्याम से, तो श्याम का 100 रुपया तो उसका 25% अधिक यानी 125 रुपया हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी टाइप का हम क्वेश्चन देख रहे हैं, आगे कैसे सोल्व किया है समझते चलिए। देखिए बोला है माना श्याम की आय 100 रुपया ले लिया, चूंकि श्याम की आय राम की आय से तो कम है, यानी कितना कम है 25%। तब राम की आय यानी राम की आय श्याम की आय से कितना अधिक है 25%, यानी 100 प्लस 100 का 25% यानी 125 रुपया हो गया राम की आय। अब दोनों में आय का अंतर कितना हो गया दोस्तों, यहाँ चूंकि यहाँ पे हम प्रतिशत में ज्ञात करना है, मतलब कितना प्रतिशत ज्ञात है। यदि केवल पूछ देता कि कितना अधिक है तो ये 125 रुपया तो हो ही गया था कि 25 रुपया अधिक है, लेकिन यहाँ पे जब प्रतिशत में हमें अधिक बताया है तो हमें आंसर भी उसका प्रतिशत में ही देना होगा। अब बोला है अब दोनों के आय का अंतर निकाल लीजिए, यानी 125 माइनस 100 यानी 25 हो जाएगा। अब दोस्तों आय में प्रतिशत में कमी कितना हुआ, कितना प्रतिशत कम हुआ दोस्तों, तो यानी जो है 25%, 25 से कम है ना दोस्तों 25, यानी 25 बटा में 125 गुना 100 बराबर 20% कम है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग इसको फॉर्मूला के माध्यम से देखते हैं। फॉर्मूला हमारा है a बटा में 100 प्लस a गुना 100%। यहाँ पे a कितना है दोस्तों, यहाँ पे a जो है मेरा 25% है, यानी a बराबर कितना है 25% अधिक है, अधिक या कम जो है यहाँ पे
25% ही है। तो फॉर्मूला देखिए है यहाँ पे, फॉर्मूला के माध्यम से हम रख दे रहे हैं a बटा में 100 माइनस a गुना 100%। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूला में थोड़ा सा a बटा में 100 प्लस a, यहाँ पे नीचे वाला में देखिए, यहाँ नीचे वाला में होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 100 प्लस a गुना 100। यहाँ पे देखिए आप, यदि 25 बटा में 25 यानी a का मान कितना है दोस्तों 25 है, और नीचे कितना हो गया 100 प्लस a यानी 100 प्लस 25 गुना 100। 25 बटा में नीचे जोड़ेंगे 125 हो जाएगा, यहाँ देखिए, और 125 बटा में 125 गुना 100 करेंगे तो ये 25 पचे 125, और 5 से 100 को यदि हम काटते रहे तो हमारा कितना आ जा रहा है दोस्तों 20%। दोस्तों देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे कहने का मकसद है दोस्तों, आप एग्जाम में जाइएगा, आपको समय काफ़ी कम रहेगा, वहाँ पे यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो दोस्तों यही सूत्र आप अप्लाई करने की कोशिश करें, मतलब जहां तक आपको शॉर्ट विधि का ही उपयोग करें। चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जैसे बोला है यदि दो दोस्त है, एक दोस्त की आय दूसरे दोस्त से 25% अधिक है तो कितना, तो फिर जो पहला दोस्त है उसका कितना अधिक है, कितना प्रतिशत आखिर उससे अधिक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस टाइप से है, यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये तो दे दिया है। लेकिन अब आगे यदि बोल देगा यदि राम की आय श्याम की आय से 25% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। चूंकि देखिए दो दोस्त है तो एक का कम होगा तो ऑलरेडी एक का अधिक होगा, यदि एक का अधिक होगा तो एक का कम होगा ही होगा। तो दूसरे उसके लिए हम देखिए दोस्तों यहाँ पे इसीलिए दो सूत्र दिया हुआ है। एक सूत्र यानी जिसमें यदि अधिक की बात करें तो यानी एक दोस्त का अधिक हो जाएगा दोस्तों तो दूसरा का कम होगा, यानी उसके लिए पहला सूत्र अप्लाई हो जाएगा। और यदि बोल दिया अगर दूसरा में कि एक दोस्त का यदि कम है तो दूसरा का ऑलरेडी अधिक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग इसी तरीके से एक और देखते हैं इसका। अगला उदाहरण है, यदि किसी परीक्षा में प्रियंका के अंक वैशाली के अंक से 20% कम है तो वैशाली के अंक प्रियंका के अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए दोस्तों क्या बोल दिया यहाँ पर, यदि किसी परीक्षा में प्रियंका के अंक, यानी प्रियंका और वैशाली जो है दो फ्रेंड है, यदि प्रियंका के अंक वैशाली के अंकों से 20% कम है, किसके अंकों से 20% कम है तो वैशाली। यदि वैशाली का 100 आता है, यदि 100 मान के चले हम तो प्रियंका का कितना है 80 है। चूंकि दिया नहीं हुआ है दोस्तों इसलिए यहाँ पे अभी मान के चलना है, आगे हम लोग सोल्व करेंगे आ जाएगा आंसर, लेकिन अभी तक तो दिया नहीं है। तो वही वैशाली के अंक प्रियंका के अंकों से कितना प्रतिशत में अधिक है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए माना वैशाली के अंक 100 है, दोस्तों बोला है कि वैशाली के अंक से 20% कम है, यानी यदि वैशाली के अंक 100 है तो कितना हो जाएगा, प्रियंका के अंक कितना हो जाएगा 100 का 20% 20, और 100 में से 20 घटा दीजिएगा यानी 80 हो जाएगा, यानी प्रियंका के अंक आ गया 80 दोस्तों। लेकिन इसे हमें बोला है प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए अब दोनों अंकों का अंतर देख लेते हैं, कितना हो जाएगा, कितना अधिक है दोस्तों, यानी प्रियंका से वैशाली कितना अधिक है 20 है। तो यदि अंकों में प्रतिशत में वृद्धि की बात करें तो इसका सूत्र होता है अंक गुना 100, यानी अंतर बटा में प्रियंका के अंक गुना 100, यानी अंतर कितना है दोस्तों दोनों के बीच में, यानी 20। प्रियंका के अंक कितना आ रहा है 80 गुना 100, यदि 20 से यदि हम 80 को काट दें यानी 20 चौके 80 और 4 से 100 को कितना में, यानी 25% हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा मेथड बड़ा है, वैसे बड़ा भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे हम और सूत्र से देखते हैं। फॉर्मूला देखिए कौन सा यूज करेंगे, a बटा में 100 माइनस a गुना 100% बराबर आ जाएगा कितना अधिक है। यहाँ पे a कितना बोला है दोस्तों, a यानी a बराबर 20%, यानी कम कितना है दोस्तों 20%। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या होगा, यदि बोल दे कि कम है तो उसको आप अधिक वाला सूत्र लगाइएगा, यानी लास्ट में अधिक आंसर आएगा। और यदि बोल दे शुरुआती में कि अधिक है तो लास्ट में क्या चीज आएगा दोस्तों, उसे कम मानना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए a बराबर 20% हो गया। अब इसको सूत्र से दोस्तों लगा देना है, a बटा में 100 माइनस a गुना 100%। a का मान कितना हो गया दोस्तों, a का मान हो गया 20,
यहाँ देखिए 20 और बटा में 100 माइनस से यानी 100 माइनस 20 गुना 100, ऊपर ए यानी 20, नीचे 100 में से 20 जाएगा 80 और गुना 100। 20 से आप 80 को काट दीजिए 4 बार में, 4 से जो है 100 को काट दीजिए आप कितना बार में, 25%। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बोलते हैं अतः वैशाली के अंक प्रियंका के अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है, 25%। सिंपल सी बात है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग फार्मूला नंबर तीसरा देख रहे हैं। क्योंकि पहला फार्मूला हम पार्ट नंबर 1 में करा दिए थे, इससे पहले जो अभी हम कराए वो दूसरा फार्मूला है। ये दोस्तों जो है फार्मूला तीसरा है। बोल रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि या कमी हो जाने पर एक व्यक्ति को 100 रुपया में 1 किलोग्राम वस्तु कम या अधिक मिलती है तो वस्तु के वास्तविक मूल्य क्या है। कह रहा है कि कोई व्यक्ति कुछ लेने गया है, यदि उस वस्तु के मूल्य में R% यानी मान लीजिए 5 रुपये है, यदि 6 रुपये हो गया तो मान लीजिए वो 25 रुपया लेके गया है कि 5 दर्जन हम केला लेंगे, और यदि गया वहाँ पे 6 रुपये मिलने लगा तो दोस्तों उसको सामान तो कम ही ना मिलेगा। आखिर 5 रुपये मिलता तो 5 दर्जन के वो हिसाब करके गया था, लेकिन यदि 6 रुपये मिलने लग रहा है तो उसको तो कम ही मिलेगा, तो वही कर रहा है। और यदि 3 रुपये मिलता तो उसका कितना हो जाता, 8 तिरिके 24, 8 दर्जन हो जाता, यानी उसको सामान अधिक मिलता। यानी कि मूल्य में यदि कमी होगी तो सामान हमें अधिक मिलेगी, और यदि मूल्य में यदि वृद्धि होगी तो सामान हमें कम मिलेगी। यही बात बोला है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि या कमी हो जाने पर एक व्यक्ति को 100 रुपया में 1 किलोग्राम वस्तु कम या अधिक मिलती है तो वस्तु के वास्तविक मूल्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, वस्तु के वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इंटू एक्स बटा में A इंटू 100 प्लस माइनस R। दोस्तों यहाँ पे बोला है मूल्य में वृद्धि होने पर प्लस चिन्ह तथा कमी होने पर माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे R क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए R% वही जो जितना रुपया बढ़ रहा है वो प्रतिशत में चूंकि यहाँ पे देगा, और X क्या है तो वही रुपया है, रुपया कितना अति हो रहा है, और ये दोस्तों देख ही रहे हैं किलोग्राम वस्तु का है। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा। कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर 600 रुपया में 5 किलोग्राम चीनी अतिरिक्त खरीदी जा सकती है। तब अनुसार कीमत में कमी से पहले चीनी की कीमत प्रति किलोग्राम क्या थी। कह रहा है कि यदि चीनी की कीमत में 20% की कम हो जा रहा है तो 600 रुपया में 5 किलोग्राम और अधिक चीनी खरीदल जा सकता है। यानी पहले अगर 20% की कमी नहीं दे रहा था तो मतलब 5 किलोग्राम मतलब अधिक नहीं मिलता था, उतना ही रह जाता था। लेकिन अगर अभी 20% की कमी कर दे रहा है तो जो है 600 रुपया में 5 किलोग्राम जितना लेते थे ओकरों से 5 किलोग्राम और अधिक चीनी खरीदल जा रहा है। तो कह रहा है तब अनुसार कीमत में कमी से पहले चीनी की कीमत प्रति किलोग्राम क्या थी। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या R क्या चीज दिया है, रेट क्या है, यानी जो उसका दर बढ़ा हुआ है वह है 20% की दर से। X यानी रुपया, हम शुरू में बताए हैं दोस्तों आपको सूत्र में भी, X यहाँ पे रुपया से संबंधित है, 600 है, और A यानी कितना केजी है तो 5 केजी। दोस्तों इसे हम सूत्र के माध्यम से ही डायरेक्ट सोल्व करेंगे। हमारा सूत्र है दोस्तों R इंटू एक्स बटा में 100 माइनस R इंटू A। यानी दोस्तों यहाँ पे देखिए सूत्र है इसका, हमारा सूत्र यहाँ देखिए R इंटू एक्स बटा में A इंटू 100 प्लस माइनस R। तो चूंकि यहाँ पे कमी हुआ है इसलिए यहाँ पे माइनस के चिन्ह प्रयोग करते हैं। दोस्तों देखिए कैसे करेंगे, चीनी का वास्तविक मूल्य निकालना है हमको। R इंटू A, R कितना है दोस्तों 20 इंटू गुना एक्स का मान कितना है दोस्तों 600 बटा में 100 माइनस R। तो 100 माइनस R कितना है दोस्तों 20, और ये दोनों को कोष्टक में बंद करके गुना 5। देखिए दोस्तों कैसे यहाँ पे किया है, 600 गुना 20 कर दिया है यानी 12,000, 100 में से 20 चल जाएगा 80, 80 पचे 400, 400 गुना 12,000 के अधिक मतलब भाग कर दिया है 12,000 बटा 400 यानी 30 रुपया पर केजी था पहले चीनी का मूल्य। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आ रही होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो समझ में आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो समझ में नहीं आ रही होगी, एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
कहा है चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर 600 रुपया में 5 किलोग्राम चीनी अतिरिक्त खरीदी जा सकती है। तब अनुसार कीमत में कमी से पहले चीनी की कीमत प्रति किलोग्राम क्या थी। दोस्तों कुछ नहीं करना है, केवल सूत्र पे आपको रख देना है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए आप काफ़ी आसानी से और वहाँ पे एग्जाम में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चूंकि वो हम कमी वाला देख लिया, लेकिन अब वृद्धि वाला भी तो देखना है दोस्तों। चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने पर 400 रुपया में 10 किलोग्राम कम मिल रहा है, चावल मिलता है। चावल का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों सही बात है, यदि कोई वस्तु की कीमत यदि बढ़ जाती है तो हमें वस्तु तो कम ही मिलेगी उतने ही रुपया में, और यदि कमी होती है तो अधिक मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कहा है कि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होने जाने पर चावल में 400 रुपया में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। तो चावल का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया है, यहाँ पे आर हो गया 25%, एक्स हो गया 400 रुपया, ए बराबर 10 kg। चूंकि यहाँ पे वृद्धि बोला है, देखिए दोस्तों यहाँ पे मूल्य में बोला है वृद्धि हो जा रहा है, इसलिए कुछ नहीं, केवल माइनस की जगह पे नीचे क्या कर देना है प्लस। यानी यहाँ पे बोला है देखिए 25 बटा में, यानी 25 नहीं दोस्तों, आप डायरेक्ट सूत्र से देखिए r इंटू एक्स बटा में 100 प्लस r इंटू 10। यहाँ पे देखिए क्या क्या है आर एक्स, आर का मान हमारा कितना दोस्तों हो जा रहा है आर हो गया 25 इंटू गुना एक्स कितना हो गया 400 बटा में, दोस्तों यहाँ पे गुना कर दिया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 100 प्लस आर, यानी 100 प्लस आर हो गया यहाँ पे देखिए गुना ये दोनों का 10। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे गुना किया है 25 गुना 400 बटा में 100 प्लस 25, यहाँ पे देखिए आप काट दिया है 10 से 400 के 40 बार में, और 25 और बटा में नीचे 100 प्लस 25 125 गुना 40। दोस्तों यदि आप इसको 25 बचे, यहाँ पे देखिए 25 बचे 125 और 5 से 8 यानी 8। चूंकि दोस्तों जो चावल का नया मूल्य जो है 8 हो गया है, यानी 8 रुपया है, तो दोस्तों बोला है कि इसका 25% अधिक बढ़ल है। मतलब जितना पहले तो मूल्य था उसको 8 रुपया, लेकिन इसका 25% और बढ़ा है। तो दोस्तों यदि हम देखिए डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 8 का 125 कर दे, यानी 8 का 125% कर देंगे तो दोस्तों 10 आ जाएगा। और यदि हम 8 का 25% बटा में, मतलब 8 का 25% निकाल के यदि इसमें जोड़ दे तो वही आएगा, वो भी बात आएगा, 10 ही आपका आएगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम दोनों तरीके से देखते हैं। यहाँ पे देखिए 25 चौके 100, यानी पुराना मूल्य हमारा पूरा पहले था 8 रुपये, लेकिन इसमें 25% की वृद्धि हुआ है दोस्तों। तो अब नया मूल्य कितना होगा, तो यहीं पे देखिए बोला है 25 चौके 100 और 4 दूनी के 8, यानी 2 रुपया इसमें बढ़ेगा। तो पहले के मूल्य कितना था दोस्तों 8 रुपया था, अब कितना बढ़ा यानी 2 रुपया, कितना नया मूल्य हो गया यानी 10 रुपया हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला हमारा चौथा है, यदि किसी संख्या में क्रमशः A% व B% का बदलाव किया जाता है तो कुल अथवा नेट प्रतिशत बदलाव, यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लस माइनस A प्लस माइनस B प्लस इंटू प्लस माइनस A इंटू प्लस माइनस B बटा में 100% होगा। तो चलिए दोस्तों इसका क्वेश्चन देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, हालांकि हम समझा देंगे लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। कहा गया है दोस्तों, यहाँ पे कुछ हमें टिप्स भी बताए हैं, A व B के चिन्ह उनकी प्रकृति अर्थात वृद्धि अथवा कमी पर निर्भर करते हैं। वृद्धि के लिए प्लस व कमी के लिए माइनस का चिन्ह प्रयोग करते हैं। देखिए क्या बोला है आगे हमारा, किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है तथा बाद में बिक्री में गिरावट के कारण इसकी कीमत 25% घटा दी जाती है। वस्तु के अंतिम मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब कोई वस्तु है उस पर यदि 20 रुपया अधिक बढ़ा दिया जाएगा, यदि 20% अधिक कर दिया जाता है तो कुछ लोग लेते हैं, लेकिन फिर देखता है कि अब बिक नहीं रहा है तो उसको फिर 25% कम कर देता है। तो वस्तु के अंतिम मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, यानी उसमें कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या क्या है, मानव वस्तु का प्रारंभिक मूल्य मान लेते हैं दोस्तों, चूंकि प्रतिशत से रिलेटेड है दोस्तों तो आप अधिकतर समय 100 मानकर ही चलिए, आपको क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। यानी बोला है मानव वस्तु की प्रारंभिक मूल्य कितना है दोस्तों 100 है, तब 20% कीमत बढ़ने के बाद कीमत कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी चूंकि 100 रुपया है, यदि इसमें 20% बढ़ा देगा तो इसका हो जाएगा 100 का 120 बटा 100 या 100 का
20% निकाल के यदि आप 100 में जोड़ दीजिएगा फिर भी आपका आएगा 120 रुपया है। तो चलिए दोस्तों फिर आगे देखिए क्या बोला है। चूंकि यह तो वृद्धि किया, वृद्धि करने पर कितना हो गया 120 रुपया, अब घटा रहा है तथा 25% कीमत घटने के बाद 120 का 25% निकाल लीजिए दोस्तों। देखिएगा चूंकि दोस्तों कुछ स्टूडेंट यही गलती करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या है, माना कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया दिया है, उसमें 20% की वृद्धि करवाता है तो 100 का 20% निकाल कर इसको जोड़ देते हैं यानी 120 हो जाता है। ये तक तो ठीक है, लेकिन फिर बोलता है कि उसमें कमी किया है 25%, तो वहां पर भी दोस्तों क्या करते हैं स्टूडेंट लोग 100 का ही 25% ज्ञात करते हैं। नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल्य बढ़ने के बाद 25% वो कम किया है। यानी यहां पे देखिए तो शुरुआती में किया था, चूंकि 100 रुपया था वहां पे किया था 20%, इसलिए यहां पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन आगे वो मूल्य बढ़ाया यानी 120 रुपया किया, उसका 25% वो घटाया है, न कि 100 रुपया का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 120 का 25% निकाल दिया है, यानी डायरेक्टली दोस्तों देखिए यहाँ पे 90 आपका आया है ना, तो यानी ये डायरेक्ट कैसे किया है हम बताते हैं। 120 का यदि आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों 25% बटा में 100, यहाँ से 25 चौके 100, 4 से 30, यानी आप 120 का 25% तो निकाल लिए। चूंकि कमी किया घटाया है तो आप यहाँ पे 120 माइनस 30 बराबर 90, यानी आपका उतना ही आएगा, 90 ही आएगा। या फिर आप कर सकते हैं डायरेक्ट 120 का 25% यानी 120 गुना 100 माइनस 25 यानी 75 बटा 100 करके भी 90 ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए 90 हो गया दोस्तों। चूंकि कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, आखिर इसको तो हम देखेंगे ना दोस्तों। तो कीमत में परिवर्तन के लिए यहाँ पे देखिए सूत्र क्या है, सूत्र देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस इंटू, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ सूत्र दिया हुआ है, कमी हुआ है इसलिए यहाँ पे हम माइनस के क्या बोला है, प्रकृति ए व बी के चिन्ह उनकी प्रकृति अर्थात वृद्धि अथवा कमी पर निर्भर करते हैं। वृद्धि के लिए प्लस व कमी के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे चूंकि कमी हुआ है कीमत में परिवर्तन, इसलिए देखिए 100 माइनस 90, यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए दोस्तों, यानी कीमत में परिवर्तन कितना हुआ दोस्तों 100 माइनस 90 बटा में 100 गुना 100, यानी 100 माइनस 90 यानी 10 बटा में 10 गुना 100 बटा में 100 यानी 10%। अब यदि हम इसे फॉर्मूला के माध्यम से सोल्व करेंगे दोस्तों, ये तो सिंपल मेथड से था, अब चलिए हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से सोल्व करते हैं। फॉर्मूला आप देख लीजिए दोस्तों, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस इंटू प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी बटा में 100% में। यहाँ पे ए कितना है दोस्तों 20%, यानी शुरुआती कितना बढ़ाया था दोस्तों 20%, और बी कितना हो जा रहा है तो 25%। तो नेट परिवर्तन हमें ज्ञात कर देना है। तो यहाँ पे चूंकि शुरुआती समय तो बढ़ाया है यानी पहला स्टेप में बढ़ाया है तो प्लस ए यानी प्लस 20 यहाँ पे होगा, लेकिन दूसरा में दोस्तों फिर 25% घटा दिया है तो माइनस 25 प्लस सूत्र के हिसाब से देखिए फिर ए यानी ए मतलब क्या ए देखिएगा ए यानी शुरुआती समय बढ़ाया है, ए में 20 हो जाएगा और प्लस माइनस यानी जो बी यानी सेकेंड स्टेप में वो घटाया है तो माइनस 25 बटा में 100। यदि आप इसे अधिक कीजिएगा सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको 10% आ जाएगा, यानी नेट परिवर्तन किस लिए हुआ 10%। चूंकि देखिए बोला है आगे, चूंकि परिणाम ऋणात्मक है अतः वस्तु के अंतिम मूल्य में 10% की कमी हुई है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।